हेलो फ्रेंड। हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो इसमें हम लोग ने इसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के उत्तर प्रदेश से हुआ था और धीरे धीरे पूरा फैल गया, है ना। फिर हम लोग पढ़ा कि इसका स्वरूप कैसा था, जैसे कि कोई बोला कि सिपाही विद्रोह था, है ना। ये सब पढ़ा हम लोग, है ना। फिर हम लोग ये विद्रोह का कारण देखें, जिसमें हम लोग ने राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और तत्कालीन कारण, वो सूअर और गाय का चर्बी वाला का तत्कालीन कारण था। इस सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना। इसका आरंभ हुआ कैसे हुआ, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि 10 मई 1857 ईस्वी रविवार के दिन मेरठ के सैनिक जो थे वो 5 बजे से 6 बजे के बीच में इस विद्रोह का आगाज़ कर दिया था, है ना। और वो मेरठ में जो अंग्रेज़ सिपाही थे उसको गोली मार दिया गया था, और मेरठ में जो भी उसका जो जेल में साथी बंद था उस साथी को भी छुड़ा लिया गया, है ना। इसको पढ़ें। मगर हम लोग आज पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि 1857 के उसका क्रांति का प्रसार क्या था। प्रसार कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ कौन नेतृत्व किया था, कहाँ किसने विरोध किया, है ना। ये सब पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ प्रसार हुआ इसका। जो 1857 क्रांति है, जब फैला, आग की तरह फैला ये क्रांति, है ना, तो क्या हुआ, फिर ये क्रांति का परिणाम क्या हुआ, ये पढ़ेंगे, है ना। इसमें जो क्रांति हुआ इसको कुचलने में कौन कौन सा अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था जो इस विद्रोह को दबाया, इस विद्रोह को कुचलने में, इस विद्रोह को दबाने में उनका भूमिका रहा, इसको पढ़ेंगे। आखिर ये 1857 की जो क्रांति थी ये असफल क्यों रह गया। जैसे हमारा कहा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये, तो इसमें असफल, पूरी तरह से असफल नहीं रहा, इसका प्रभाव तो रहा, बट ये असफल ही रहा, है ना। क्योंकि हमें इस पे आज़ादी तो मिली नहीं, है ना, तो ये असफल ही रहा, है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के क्रांति का प्रसार क्या था, कहाँ क्या हुआ था, है ना। तो देखिए, पहला है दिल्ली, है ना। तो दिल्ली में क्या हुआ था ना कि जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि 10 मई 1857 को रविवार के दिन मेरठ में मेरठ के जो सैनिक थे वो 5 बजे से 6 बजे के बीच में क्रांति का आगाज़ किए थे 10 तारीख को। अब 11 तारीख को जो वही सैनिक थे, जब लड़ाई का आगाज़ कर दिए, विद्रोह का आगाज़, क्रांति का आगाज़ कर दिए, तो वही सैनिक 11 तारीख को दिल्ली पहुंच गए, है ना। और दिल्ली पहुँच कर अब 12 तारीख को पूरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया, है ना। अब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यहाँ पर जो अंग्रेज शासन, अंग्रेज जो थे उसको मार दिया गया, उसको हटा दिया गया। और क्या किया, वही जो विद्रोही सैनिक थे मेरठ के, है ना, उसने क्या किया कि एक मुगल सम्राट, मुगल का एक राजा था, अंग्रेज क्या किए थे, सबको उसको पद से हटा दे रहे थे, उसका पद ही समाप्त कर दे रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे थे, है ना। तो क्या किए हैं कि सैनिक जो थे, विद्रोही सैनिक, वो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया कि हमारा भारत का शासक ये है ना। गुस्सा में आकर के किसको घोषित किया गया, देखो ये याद रखने वाला पॉइंट है। बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। किसने किया, विद्रोही सैनिक ने किया, है ना। 12 अधिकार अधिकार किया 12 मई को, अब घोषणा कर दिया। अब कहा जाता है कि सिर्फ सैनिक था, यही सब पूरा बिगड़ गया एकदम, है ना। तो इसको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, तो जा करके बख्त खां को कहा गया कि आप नेतृत्व कीजिए, है ना। इसको कहा गया कि आप नेतृत्व कीजिए, हमको, हम लोग को, और हम लोग को बताइए कि ये करना है, हम आपके गाइडलाइन में रहेंगे। तो बख्त खां हालांकि मना कर रहे थे कि नहीं, हमसे नहीं होगा, बट फिर भी इनको क्या क्या किया जाए, इधर से भी मरण था, इधर से भी मरण था, है ना, करना जरूरी था। तो बख्त खां ने फिर इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और बख्त खां को, वही जो सैनिक थे, विद्रोही सैनिक, उन्होंने उसको सेनापति बना दिया गया, है ना। तो ये था, ये जो दिल्ली में क्रांति का प्रसार हुआ वो ये था कि 11 मई को दिल्ली पहुंचा, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया गया, और बख्त खां को नेतृत्व करने के लिए कहा गया, और फिर उसको सेनापति बनाया गया। चलिए, अब अगला है कानपुर। कानपुर में क्या हुआ था ना कि कानपुर का जो कानपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब थे।
नाना साहब क्या थे ना, पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र थे वो, है ना। तो वो कानपुर में नाना साहब किए, और इसका साथ थे तापिया तोपे। सुने होंगे, शोले फिल्म में आप देखिएगा ना, अमिताभ बच्चन बोलता धर्मेंद्र को कि तापिया तोपे के बेटे हैं ये, है ना। तो यही है कि कानपुर में किसने किया विद्रोह का सवाल यही पूछेगा कि किसने कौन सा नेतृत्व कहाँ किया, है ना। तो इसमें दिल्ली में नेतृत्व बख्त खां ने किया, कानपुर में नेतृत्व किसने किया, नाना साहब ने किया। नाना साहब कौन था, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिए पुत्र, है ना। झांसी में किसने किया, कानपुर पढ़ लिए नाना साहब, झांसी में किसने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, है ना। और हम लोग पढ़े हैं कि कानपुर में किसने साथ दिया, कानपुर में नाना साहब का साथ तापिया तोपे ने दिया, है ना। और वही साथ तापिया तोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी दिया, है ना। और इन लोगों ने क्या किया, सब साथ मिल करके झांसी और ग्वालियर दोनों पर अधिकार कर लिया, है ना। वो पहले अंग्रेज अधिकार किए हुए थे, है ना, अंग्रेज को हटा करके, है ना, मार करके जो भी, है ना, उसको अधिकार कर लिया गया, झांसी पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से झांसी पर भी अधिकार कर लिया गया, है ना। अंग्रेज को लग रहा था यार ये क्या हो गया, ये तो पूरा सत्ते पलट रहा है ना। फिर बरेली में, सॉरी फैजाबाद में, तब फैजाबाद में जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। याद रखिएगा, यही पूछेगा कि नेतृत्व, ऐसा कोई खास ज़्यादा कहानी नहीं हुआ, अगर नेतृत्व करने वाला हर जगह तो एक ही कहानी हो रहा था, है ना। तो इसमें फैजाबाद में नेतृत्व जो करने वाले थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे, है ना। बरेली में किसने किए, तो खान बहादुर खां ने किए। बरेली में किसने किए, खान बहादुर खां। ये सब एकदम भी आई, ये सब भी आई है कि कहाँ क्या किया, है ना। लखनऊ में क्या था कि लखनऊ में जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था बेगम हजरत महल। तो ये तो नेतृत्व था, है ना। तो लखनऊ का नवाब नहीं था, तो क्या किया कि इसका एक पुत्र था, है ना, जिसका नाम था विजरिस कादिर। उसको अभी वो कच्चा उम्र का था, पूरा उसका उम्र भी नहीं हुआ था, अल्प आयु पुत्र था उसका, है ना। तो क्या कि बिजरिस कादिर को लखनऊ का नवाब बना दिया गया। और अंग्रेज को क्या था, अच्छा कोई अगर मिल जाता है नेतृत्व करने वाला तो फिर उसको घुटना टेकना पड़ता है। तो यही हुआ कि लखनऊ में अंग्रेज को घुटना टेकना पड़ा, है ना। तब लखनऊ में सवाल पूछेगा लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया, है ना। मगर उस टाइम नवाब कौन था, तो बिजरिस कादिर था। बिजरिस कादिर कौन था, बेगम हजरत महल के पुत्र था। उस टाइम वो अल्प आयु था, उसका उम्र नहीं हुआ था, है ना, कच्चा उम्र था, उसका मतलब कि, है ना, अवयस्क था वो बेचारा, है ना। अब हम लोग देखते हैं, लखनऊ का तो देख लिए, अब हम लोग बिहार का देखते हैं। तो बिहार में जो था ना, आप लोग नाम सुनेंगे बाबू कुंवर सिंह, है ना। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे ये जमींदार थे, है ना। ये बिहार में जो क्रांति का नेतृत्व किए वो बाबू कुंवर सिंह किए, है ना, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह ये समझ लिए कि 80 वर्ष की उम्र में ऐसा काम किए, सोचिए कितना सोचने वाला बात है ना। 80 वर्ष उनका उम्र था तब ये काम किए, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया ना कि लगभग अंग्रेज का कुछ ही समय में पूरा उत्तर भारत में अंग्रेज का शासन ही समाप्त हो गया। मगर कहा जाता है ना कि उसके पास संसाधन अधिक था, है ना। संसाधन तो हम लोग के पास अधिक था, मगर वो हम लोग पे कब्जा करके अपना संसाधन अधिक कर लिया, है ना। तो उसके पास इतना संसाधन था, इतना अब जैसे कि लड़ाई हो रहा है तो तुरंत टेलीफोन कर देता था, अरे यार लड़ाई हो रहा है यहाँ सैनिक भेजो, ये करो वो करो, इस प्रकार से। तो संसाधन अधिक था, उसके पास नेतृत्व क्षमता अच्छा था ना, हम लोग पास नेतृत्व करने वाला था कोई, मगर बहुत खास नहीं था, है ना, उसका अच्छा था। तो क्या किया, जब ये भी हो संसाधन अच्छा है, उसके पास आर्थिक रूप से वो अच्छा था अंग्रेज, है ना। तो अंत में क्या हुआ, इस विद्रोह को दबा दिया गया, है ना। तो इस सब जहाँ जितना है कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, ये सब जितना पॉइंट बताए हैं सबको याद रखिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए। हाँ, तो हम लोग ने बोला कि कौन सा अफसर को मतलब कि अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, वो उसका क्या मतलब कौन कहाँ के में विद्रोह को वो दबा दिए, है ना। जैसे कि देखिए दिल्ली, तो दिल्ली में जो विद्रोह को दबाए, है ना, सबको भेजा गया। अब दिल्ली में विद्रोह हुआ तो वहाँ भेजा गया, है ना। कानपुर में विद्रोह हुआ तो वहाँ को भेजा गया।
तो दिल्ली में निकलसन एवं आउटरम गए और वहाँ के विद्रोह को शांत कर दिए। दिल्ली में निकलसन एवं आउटरम, ये कानपुर और लखनऊ दोनों में कहाँ गए, कौन गए, कैंपबेल गया, है ना, और वहाँ के विद्रोह को शांत कर दिया। झांसी और ग्वालियर, जो झांसी की रानी और ताता भाई तोपिए, जो तापिया तोपे थे, इन्होंने साथ मिलकर जो झांसी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, है ना। तो झांसी और ग्वालियर पे जो सैन्य अधिकारी फिर से इस विद्रोह पे कब्जा पाए, मतलब फिर से वो काबू पा लिए, है ना। तो वो कौन थे, हीरोज ही था जो कब्जा मन किसी तरह से वो विद्रोह को शांत कर दिया, विद्रोह को कुचल दिया, दबा दिया, है ना। और फैजाबाद और वाराणसी दोनों में कर्नल नील थे जो विद्रोह को दबाया गया था। और बिहार में विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर जो थे, जो विद्रोह को कुचलने में उनका कह सकते हैं भूमिका रहा, वही ऐसा किया, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 1858 तक आते आते विद्रोह पूरी तरह से दब गया। मगर जब लड़ाई हो रहा था ना, जब झांसी की रानी लड़ रही थी, है ना, तो यही हीरोज ही था जो बोला था। झांसी की रानी इतना बहादुर थी कि उसकी बहादुरी के देख करके, उसके वीरता से एकदम देखा, है ना, एकदम प्रभावित हो गया और बोला ना कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही एक अकेली मर्द थी। क्या बोला कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द थी। किसने बोला था, ये हीरोज बोला था, हीरोज, है ना। हीरोज क्या किया था, तो झांसी और ग्वालियर में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, तो हमारा जो 1857 की क्रांति था इतना छिड़ गया, है ना, उसको दबा दिया अंग्रेज। तो आखिर दब गया, तो इसके पीछे रीजन क्या था, ये विद्रोह असफल क्यों रहा, हालांकि पूरी तरह असफल नहीं रहा, आखिर क्यों हो गया विद्रोह असफल, क्यों हो गया विद्रोह, दब क्यों गया, है ना। इसको विद्रोह अंग्रेजों ने कुचल क्यों दिया, है ना। उसके पास मानते हैं संसाधन अधिक था, नेतृत्व करने का क्षमता अधिक था, आर्थिक रूप से वो अच्छा था, है ना। फिर भी क्यों ऐसा हुआ, असफल क्यों रहा विद्रोह, है ना। तो उसका पहला था कि नेतृत्व का अभाव, कोई नेतृत्व करने वाला अच्छा नहीं था, है ना, जो सही से नेतृत्व करे। विद्रोहियों के पास साधन की कमी, हम लोग के पास साधन कमी था, ना ही गाड़ी था, ना ही कुछ और था, ना ही टेलीफोन था, ना ही कुछ वैसा कुछ था नहीं, है ना। तो साधन की भी कमी था। राष्ट्रीय भावना का अभाव था। अब ये सभी जो था ना, जैसे कि कानपुर में नाना साहब जो थे वो विद्रोह किए, तो क्या हुआ था ना, इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। इसके लेकर के ये गुस्सा गया था, ये लोग भी विद्रोह कर दिए थे। तो कोई राष्ट्रीय भावना पूरा भीतर दिल से नहीं था, क्योंकि इन लोग को तो किसी न किसी तरह अंग्रेज कहते थे हाँ तुम लो, इस प्रकार से। जब तो उसका जब पेंशन बंद कर दिया गया तो जा कर के वो चिढ़िया गया एक प्रकार से कि नहीं, हमको ये गुस्सा आ गया, ये भी चलो हम भी विद्रोह में शामिल होंगे, है ना। तो राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, पूरी तरह से लोग राष्ट्रीय भावना में नहीं थे। सैनिक दुर्बलता, सैनिक का भी कमी था, सैनिक कम था। संचार साधनों की कमी, संचार कम्युनिकेट करने का साधन भी नहीं था। ठोस लक्ष्य का अभाव, इन लोग का लक्ष्य एकदम ये नहीं था कि हाँ हम लोग को आज़ादी पाना ही पाना है ना। बस जो दिक्कत हो रहा था उस दिक्कत को हटाना चाह रहा था। वो तो बाद में फिर जब गांधी जी आए, तरह तरह का आंदोलन लाए, फिर हुआ। अब भारतीय शिक्षित वर्ग की उदासीनता, और जो शिक्षित वर्ग भी थे वो कोई कुछ खास नहीं कर रहे थे, वो भी साइलेंट थे, है ना। तो यही सब रहा। मगर ये भी कहा जाता है ना कि विद्रोह तो मानते हैं असफल रहा, यहाँ पर सफल लिखा गया है ना, विद्रोह क्या रहा, असफल रहा। एक सेकेंड, हाँ, तो क्या हुआ कि विद्रोह जो था असफल रहा, मगर जो विद्रोही सैनिक थे जो इतना लड़े, किसान लोग भी लड़े, दस्तकार जो है जो बनाते थे ये सब, और हम लोग आम जनता जो हम लोग थे वो सभी लोग क्या किए, बहुत ही वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किए, है ना। मगर क्या कहा जाए, है ना, कि भारत के ही कुछ जो राजा थे, है ना, वो गद्दार निकल गए, वो हम लोग का साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ देने लगे, जिसके कारण विद्रोह असफल हो गया। तो यही रीज़न था, है ना, कि विद्रोह क्या हो गया हमारा, राजा लोग गद्दारी कर दिया, है ना, जिसके कारण जो विद्रोह था वो असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। अगर वो लोग भी साथ देते तो विद्रोह था चांस कि सफल हो सकता था, है ना। तो क्या हुआ ना, तो जो
1857 की जो क्रांति हुआ उस टाइम हम लोग पढ़े हैं कि गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, ये बात को खुद बोला, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि हम लोग इस तूफान में उड़ गए थे, लेकिन भारतीय राजाओं ने तरंग अवरोध की तरह काम किया और हमको बचा लिया, है ना। ये लोग खुद बोले, लॉर्ड कैनिंग बोले थे ये चीज़ कि हम लोग तो कब के उड़ गए थे, वो तो अच्छा हुआ कि भारतीय जो राजा था वो बचाया, है ना। तो अंग्रेज चाल चलते थे ना, वो फूट डालो और शासन करो, है ना। तो सबको पोटिएले था धर के। चलिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ था, है ना। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था कि जब अब 1857 हो गया, पूरा लड़ाई छिड़ गया, है ना, तो इससे प्रभावित तो होगा ही। तो क्या हो गया, ईस्ट इंडिया का शासन खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया का शासन ही खत्म हो गया और सीधे जो था शासन वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, है ना। और ब्रिटिश जो क्राउन थे उस टाइम एक अधिनियम लाए, है ना, भारत, है ना, भारत सरकार अधिनियम, है ना। और इसी के द्वारा शासन होने लगा, 1858 में लाया गया, है ना। तो इसी के द्वारा जो ब्रिटेन की सरकार थी वो शासन करने लगी हम पे, है ना। और यही मतलब कि भारत पे शासन करने के लिए, है ना, एक भारत सचिव या भारत मंत्री या बोल सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया गया, है ना। मगर ये जो कैबिनेट मंत्री होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होता था, कोई भारत का नहीं होता था, है ना। समझ रहे हैं ना। आप देखिए, सवाल इससे ये पूछ देगा कि देखिए क्या लिखा हुआ, पॉइंट को पढ़िए कि भारत पर प्रशासन के लिए भारत सरकार अधिनियम के तहत एक भारत सचिव या भारत मंत्री, है ना, या इसी को मतलब कि वहाँ ब्रिटेन में मंत्री को ही सचिव कहा जाता है ना। तो इसलिए है ना, तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि सचिव, भारत सचिव भी ब्रिटेन में, क्योंकि मंत्री को सचिव कहा जाता है, तो भारत सचिव भी कह सकते हैं हम लोग, मंत्री कहते हैं तो भारत मंत्री, भारत मंत्री कैबिनेट मंत्री, है ना। तो भारत पर प्रशासन के लिए भारत सरकार अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत ये जो आया था 1858 में आया था, इसी के तहत, है ना, भारत सचिव या भारत मंत्री बोल सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बोल सकते हैं, है ना, इसको नियुक्त किया गया। और ये भी ब्रिटिश कैबिनेट से होता था, यहाँ के कैबिनेट से नहीं होता था, है ना। और जो पद था जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड कैनिंग था, है ना, तो ये पद को भी समाप्त कर दिया गया, है ना। और उसके जगह पे वायसराय लाया गया, है ना। जो वायसराय कहने का मतलब होता है राजा या क्राउन का प्रतिनिधि, है ना। जो राजा, मेन राजा था उसका प्रतिनिधि ये होता था, तो उसको हटा दिया गया और फिर ये वायसराय लाया गया। अब देखिए, यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, देखिए सवाल पूछ देता है कभी कभी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर पूछ देगा भारत का प्रथम वायसराय। तो क्या हुआ था ना, अभी भी हम लोग का जो गवर्नर जनरल था 1857 में कौन था, यही था, 1857-58 तक यही था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो यही था हमारा गवर्नर जनरल। अब जब पद बदला गया तो वही पद वायसराय बन गया, तो फिर से वही जो वो जो बना लैंड लॉर्ड कैनिंग था, यही फिर से क्या बन गया, वायसराय बन गया। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल, और प्रथम वायसराय बन गया भारत का, है ना। तो इस तरह से ये हो गया तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट क्या हुआ, ये सब परिणाम था 1857 के क्रांति का, ये जब हुआ तो ये सब परिणाम हो गया। फिर सेना में सुधार किया गया, जब 1857 की क्रांति हुआ इसमें सेना का सुधार किया गया। इसमें क्या किया गया ना कि जो यूरोप के जो लोग थे ना उसमें उसका संख्या बढ़ा दिया गया, है ना। और जो भारतीय से जो उच्च जाति से सैनिक की जो नियुक्ति होती थी उसको बंद कर दिया गया कि नहीं, उच्च जाति से नियुक्ति हम लोग नहीं करेंगे, है ना। और जो सेना था भारत, जैसे क्या होता था कि पहले जो सेना रहता था भारत और अंग्रेज कुछ रेशियो में रहता था, तो भारत और अंग्रेज का सेना का जो रेशियो, जो अनुपात है वो 2:1 कर दिया गया, है ना, 2:1 कर दिया गया। एक सेकेंड, अरे यार, हाँ 2:1 कर दिया गया, है ना। और जो तोप खाना था, तो चूँकि संख्या बढ़ाया गया था यूरोपियों की, है ना, तो फिर अधिकार भी उसी पूरी तरह से तोप खाना पर जो अधिकार था वो किसका हो गया, यूरोपियों का हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, राज्य विस्तार रोक दिया गया, सेना में सुधार किया गया,
राज विस्तार रोक दिया गया, है ना। अंग्रेज बोले ना कि अब हम लोग के द्वारा हस्तक्षेप हम लोग नहीं करेंगे, है ना, और तुम लोग को जैसे रहना है तुम लोग रहो, हम लोग अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो बात की जो घोषणा किया था वो की महारानी विक्टोरिया ने, कि हम तुम लोग को हस्तक्षेप अब नहीं करेंगे, तुम लोग अपना तरीका से जियो, बस हम तुम लोग पे शासन करेंगे और बस एक प्रकार से तुम लोग को नेतृत्व करेंगे, शासन करेंगे तुम लोग के ऊपर, है ना। तुम लोग को जैसे रहना हम तुम लोग को एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बोला था महारानी विक्टोरिया ने, है ना। मगर क्या हुआ, तो अब कितना सारा चेंज हो गया बताइए, कि जब ये 1857 अगर क्रांति नहीं होता तो इतना सारा चेंज होता क्या? शायद नहीं होता। क्या ये वो बोलती कभी भी, जो हमारा जो कंपनी का शासन था, कभी बोलता कि हम एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? वो तो हर चीज़ में हस्तक्षेप करते थे, है ना। तो क्या हुआ कि अंग्रेज को तो मगर यही था ना कि किसी तरह से मतलब कि हम लोग, मैंने कि उनका तो नीति यही था कि हम लोग को लूटना है, चाहे जिसका भी सरकार हो, है ना। तो ये मानते हैं कि 1857 के क्रांति के कारण शासन में बहुत सारा परिवर्तन हो गया, मगर उसका नीयत नहीं सुधरा, वो वैसे ही रहा, लूटने का जो काम करता था वो लोग लूटते ही रहा। कूटनीति काम करता था कि फूट डालो और शासन करो, वो लोग भी नहीं छोड़ा, मैंने किसी तरह से वो लगा रहा कम बेसी, है ना। तो क्या हो गया, तो ये कह सकते हैं कि माने कि विद्रोह जो असफल रहा, मगर इसका प्रभाव तो बहुत रहा, कितना सारा चेंज हो गया, कितना सारा नेताओं के मन में ये भी लगा, आज ना हम लोग इतने अच्छे तरीक़े से जीते हैं, हम लोग को हर चीज़ फैसिलिटी मिलता है, उस टाइम बहुत कष्ट हुआ करता था, है ना। तो बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है हम लोग को। सोचिए 800 वर्ष तक हम लोग पे कोई और शासन किया, 600 वर्ष तो मुस्लिम लोग किए और 200 वर्ष अंग्रेज किए, है ना। तो क्या हुआ ना कि जो भी विद्रोह असफल रहा, मगर इसका प्रभाव क्या रहा, बहुत रहा, है ना। और उसके मतलब कि जो भी नेता थे या लड़ने वाले थे, है ना, तो क्या हो गया, हमेशा उत्साह पैदा करता रहा, और जिसके कारण जो भारतीय जो स्वतंत्रता था, इसमें इनका भी बहुत योगदान रहा, है ना। यानी ये सब लड़ाई हुआ तो कैसे होता है, देखो यार इतना लड़ा था, ये किया वो किया, है ना, ये होता है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? हम लोग इसको पढ़ लिए, अभी भी बहुत लंबा चलेगा, है ना। आप लोग घबराइएगा नहीं, हम और वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लिए हैं ना, तो हम आगे क्या करेंगे ना कि हर के बारे में जो क्रांतिकारी था या जो नेता लोग थे, है ना, ये कौन कौन थे इसके बारे में पढ़ेंगे अगला टॉपिक में, है ना। अभी बहुत लंबा चलेगा, अभी इतना आसानी से नहीं मिलेगा, एकदम शॉर्ट में अच्छा भी नहीं लगता है वीडियो पढ़ना, है ना, नोट्स अच्छा रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।